पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है पिछले कुछ आईसीसी इवेंट्स में, और इस आईसीसी इवेंट में भी बहुत ही ख़राब कारकर्दगी रही है। और ख़बर ये है इंजी भाई के सीनियर प्लेयर्स जिनके बारे में काफ़ी बात की जा रही थी कि उन्हें जो है रेस्ट कराया जा सकता है या उन्हें जो है वो ड्रॉप किया जा सकता है, तो अब खबर ये आई है कि शायद सीनियर्स जो हैं वो खुद ही इस इरादे में हैं कि वो रेस्ट कर लें अगली सीरीज़ में। जैसे कि हम सबको पता ही है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को जो है अपनी सीरीज़ खेलनी है नेक्स्ट। इंजी भाई, इस खबर से आपको क्या समझ आता है कि पहले तो कहा जा रहा था कि ड्रॉप किया जाएगा, अब जो है खिलाड़ी ये मशवरे कर रहे हैं कि वो खुद ही जो हैं वो रेस्ट कर लें? देखिए, खिलाड़ी तो अपना कोई भी मशवरा कर सकते हैं कि जी उन्होंने रेस्ट लेना है या उनकी बॉडी या मेंटल लेवल उनको क्या सजेस्ट करता है। लेकिन हम जो यहाँ इतने दिन से बात कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि जी बोर्ड अपना कोई स्टांस ले। ठीक है ना, ये बात सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज़ की नहीं हो रही कि जी आप है ना उसमें जा रहे हैं या नहीं आ रहे। सॉरी माजूर, बात ये कि जी हम कौन सी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, हमारी क्रिकेट किस तरह सही होगी। तो हम है ना सारी चीज़ें कि जी एक बड़ा इवेंट हार के आते हैं, एक सीरीज़ में परफॉर्मेंस सही हुई तो फिर सारी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर वही वाली चीज़ होती है। तो ये वाली तो सजेशन है ही नहीं, ये वाला तो हल है ही नहीं कि जी आप उनको रेस्ट दे दें या कर दें। आपने ये बैठ के डिसाइड करना है कि जी आपने अब क्रिकेट अपनी किस तरह चलानी है। ठीक है, तो मैंने पहले भी इनसे कहा था कि जिस टाइम शोर मिच रहा था कि जी अभी ये डिसीजन हो रहे हैं ये वो, मैंने कहा कि जी बिल्कुल इस तरह के डिसीजन ना लें, आराम से बैठें, सोचेंगे कि जी हमारी क्रिकेट के लिए क्या चीज़ बेहतर है। ठीक है, अपने लोगों से मशवरा करें। मैं काफ़ी सारी चीज़ें, सकलैन जहाँ बैठा ये मेंटोर है, ये हमारे जो उनसे 5 मेंटोर है ना, ये काफ़ी सीनियर है, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, इनके साथ बैठे क्योंकि जी हमें लड़के ड्रॉप करके कोई सिलेक्शन कमेटी चेंज करके या कोचिंग स्टाफ चेंज करके ना हमने ये हासिल नहीं करना। ये पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारी क्रिकेट का रुख सही हो जाए। ये मोर इम्पोर्टेंट है कि हमारी क्रिकेट सही हो जाए, क्योंकि जी प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये कभी भी नहीं होती कि जी इस लड़के को ड्रॉप कर दो तो प्रॉब्लम हल हो जाएगी, ये वाली नहीं है। अगर ये वाली प्रॉब्लम होती तो ये पिछले 15 साल से यही हो रहा है। पिछले 4 साल से क्या हो रहा है कि जी आपका जो एशिया कप में और वर्ल्ड कप में कोच कोई और था, T20 में कोई कोच और था, चैंपियंस ट्रॉफी में कोई कोच और था, कप्तान कोई था, प्लेयर कोई थे। तो उससे क्या आपका मसला हल हो गया वो चेंज कर करके? नहीं। तो ये मसला इस तरह नहीं हल होना। ये बैठने के बाद कि आप डिसाइड करेंगे कि जी आपने किस सिमत में जाना है, कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, किस तरह आपने क्रिकेट चलानी है पाकिस्तान में। फिर आपका कोई मसला हल हो जाएगा कि जी आप लड़के सोच रहे हैं कि जी हम रेस्ट ले लें कि ऑस्ट्रेलिया में फेंटा पड़ के अगर टीम को आएगा तो हम फिर बीच में शामिल हो जाएंगे। तो ये वाली जो उनकी सोच है ना, अब ये ख़त्म होनी चाहिए कि जी आपको अब बैठ के ना किसी के खिलाफ पर्सनल भी नहीं होना चाहिए। और लेकिन जिस तरह सकलैन कहते हैं ना, पहले पाकिस्तान फिर टीम और फिर इंडिविजुअल। जी, तो हमें सारों से पहले पाकिस्तान को सामने रखना चाहिए कि पाकिस्तान को किसकी ज़रूरत है। अगर जिसकी ज़रूरत है और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो जो मर्जी हो उसको बाहर होना चाहिए। सकी भाई, हमें न्यूजीलैंड से सीरीज़ खेलनी है अपनी नेक्स्ट 16 मार्च से जो है 5 अप्रैल तक। अच्छा, एक तो ये भी मेरा सवाल है कि हम न्यूजीलैंड से बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे। अभी हमने ट्रायल सीरीज उनके साथ खेली है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप वापस उसी टीम से खेल रहे हैं। हाँ, कंडीशंस डिफरेंट हैं, आपने अभी पाकिस्तान में खेली, आपको न्यूजीलैंड में जाके खेलना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो गया ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट? उस रूट की टिकटें सस्ती हैं, उधर की टिकट्स तो वैसे महंगी हैं और रोटी भी सही खुआ दे इज्जत भी दे दें, जगह भी अच्छी है जगह भी अच्छी है। देखें, आई डोंट नो ये आईसीसी की वो जो एफटीपी है वो है या बायलैटरल का कुछ इस तरह है या शायद रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। क्रिकेट मिलनी चाहिए पाकिस्तान को, क्रिकेट मिलनी चाहिए और प्रॉपर क्रिकेट मिलनी चाहिए। 2-2, 3-3 मैचेस में जो है ना वो चीज़ें नहीं होती हैं। आप प्रॉपर, इंडिया पूरी सीरीज़ खेलता है, टेस्ट मैचेस होते हैं, 5 होते हैं, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हमारे हार्डली कभी 5 होते हैं, कभी 2 होते तो कभी 2 आते, यानी उधार चल रहे हैं, 3 है, 2 उधार चल रहे हैं ना। वो 2 तुसी ले लो, 2 बाद दे देंगे। तो आप कोई भी प्लानिंग सही तरीके से नहीं कर पाते ना। तो आपको आई थिंक पूरी सीरीज़ मिलनी चाहिए। बहरहाल एनीवे, थैंक्स टू न्यूजीलैंड, वो हमें फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए।
क्रिकेट मिलनी चाहिए। ठीक है। क्रिकेट खेलेंगे, क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे और टॉप की टीमों के साथ खेलेंगे, बाहर जाके भी खेलेंगे, घर में भी खेलेंगे, तो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो और ज़्यादा पॉलिश होंगे, उनको पता चलेगा कि बाहर कैसे क्रिकेट खेलनी है, अंदर कैसे क्रिकेट खेलनी है। ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल यही है, आपसे जो खबरें आ रही हैं कि प्लेयर्स खुद ही रेस्ट लेने का सोच रहे हैं, पहले आ रही थी कि ड्रॉप किया जा रहा है, इस तरह की खबरें तो आती हैं। अब अरसा हो गया, क्योंकि हर टूर्नामेंट के बाद इसी तैयारी होती है कि कोच चेंज कर देंगे, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, प्लेयर्स का कहा जाता है कि इनको रेस्ट कराया जाएगा, तो इन खबरों से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता बाद में? फिर देखिए, ये जो खबरें जो चल रही हैं, ये तो लोगों ने इस तरह की खबरें चलानी है। पीसीबी को चाहिए अदर, मैं भी पहले इंटरम आया था तो उसमें देखा जा रहा था कि वर्कलोड जो है, वर्कलोड उसको हम लोग देख रहे होते हैं, और जाहिर हम चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आगे बढ़े, तो हमने एक पॉलिसी बनाई थी, वो थी 70-30 की। और जब हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो ए, बी और सी कैटेगरी के होते हैं, तो ए वाला कैसे जस्टिफाई करेगा कि भाई मैं कैटेगरी ए में हूँ और अगले साल भी कैटेगरी ए में ही रहूँ, और वहाँ से कैसे मैं और आगे जा सकूँ, होना चाहिए, इंसेंटिव होने चाहिए। बी वाला कैसे जो है वो जस्टिफाई करे कि मैं बी में हूँ, मैं ए में जाना चाहता हूँ, अगर नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो बी वाला बी में भी जस्टिफाई नहीं करेगा, वो सी में आ जाएगा, और सी वाला जो है वो बी में क्या कब जाएगा, कैसे जाएगा, तो एक टाइमलाइन सेट की जाए। तो हमने एक प्रपोज किया था 70-30 फिलॉसफी कि कैटेगरी ए वालों को आप 70% अपॉर्चुनिटी दें। अच्छा, ये पत्थर पे लकीर नहीं कि 70%, 60 भी हो सकता है, 70+ भी हो सकता है। अगर मेगा इवेंट्स आ गए हैं, बड़ी सीरीज़ आ गई हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके आगे ही आप बेंचमार्क सेट कर दें कि भाई हम, जैसे इंजी भाई बार बार कह रहे हैं कि भाई किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, तो उसमें 3 चीज़ें आ जाएँ। किस ब्रांड की क्रिकेट, 3 चीज़ें कि कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, विनिंग गेम चेंजर कितना रहा, और विनिंग परफॉर्मेंसेस कितनी रही, तो आप उसको इंडिकेट करते हैं। उसमें सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि वो मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग था, टेक्टिकली कितना स्ट्रॉन्ग था, ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, ग्रोथ माइंडसेट है कि नहीं है, कितने वर्क एथिक्स उसके, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें ऑटोमेटिकली जो बी वाला है उसको आपने इनफ अपॉर्चुनिटी दे देनी है, ताकि अगर कोई मेगा इवेंट्स में ऊपर से कोई इंजर्ड हो जाता है तो बी वाला तैयार हो, तो आपका बेंच भी तैयार हो रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, वो जस्टिफाई भी कर रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो उसको रिवॉर्ड्स इंसेंटिव मिलने हैं, ए वाले को भी है, तो बी और ए और सी का आपस में विद इन इस कैटेगरी में कंपटीशन भी पड़ जाएगा, और इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म और ज़्यादा आएगा। और फिर इसके साथ साथ क्योंकि ये लोग हैं और ये इनके साथ जो अटैच्ड लोग हैं, जो कोचेज़ हैं, वो कोचेस भी इन्वॉल्व रहेंगे, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट पूरी रहेगी। तो आपका जो एक न्यूक्लियस है, या आपके जो टॉप के जो 25 प्लेयर हैं जिनको आप इंसेंटिव भी दे रहे हैं, लुक आफ्टर भी, फिर आप उसको डिफरेंट एंगल से करेंगे, तो वो उस तरह हो नहीं पाया। क्योंकि अगर आप रेस्ट करते हैं तो हमारे कल्चर में, मैं भी खेला हुआ हूँ, मुझे ही पता है, रेस्ट जब कहा जाता है तो जहन में ये आता है ड्रॉप। अच्छा, जब ड्रॉप का आता है तो फिर ये आता है कि गया, कोई लेगा मेरी पोजीशन, तो फिर चेयरमैन, कैप्टन, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच अश्योरेंस दे कि नहीं भाई, तुम्हें हम अगर रेस्ट दे रहे हैं तो ये रेस्ट है, ये ड्रॉप नहीं है, तुमने अर्न किया, कैटेगरी में ए में आए हो, अर्न करके बी में आए हो, सी में, और तुमने आगे जाना है, ये क्राइटेरिया ये फुल करते चले जाओगे, हमारी तरफ से एश्योरेंस है। शेन वॉर्न खेलता था जी, वो गालिबन एक आध सीरीज में बाहर हुआ, मैगिल आया, मैगिल ने शेन वॉर्न से ज़्यादा आउट किए। जब शेन वॉर्न फिट हुआ, उन्होंने मैगिल को साइड पर रखा, शेन वॉर्न को ऊपर रखा, फिर उसने परफॉर्मेंसेस दी, मगर मैगिल की परफॉर्मेंसेस उससे ज़्यादा थी। मगर इनको पता था कि ये जो शेन वॉर्न है वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, गेम चेंजर है, और ये जो है वो मैच विनर है, वो अच्छा बॉलर है, मगर इसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स उतने नहीं हैं। दोनों इकट्ठे भी खेले, मगर उसमें भी मैगिल कभी उससे ज़्यादा विकेट्स ले जाता था, मगर उन्होंने उसको बी में ही रखा क्योंकि वो दूसरे जो एट्रीब्यूट्स थे उसमें लैक करता था। और शेन वॉर्न जो था ना, एक वाइब्स लेके आ जाता था, और वो ना सिर्फ अपने रोल में वो लीड कर रहा होता था, बल्कि वो एनर्जी पास ऑन भी कर रहा होता था, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। तो हमें इन चीज़ों को इस एंगल से भी देखना पड़ेगा। तो हमारे यही रहता है कि अगर मेरी जगह पे कोई आया, वो जगह ले जाएगा, मेरा फिर पत्ता साफ। मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा प्लेयर्स बात कर रहे थे, क्या यार इंजी भाई ने 20 साल के लिए पूरे पाकिस्तान के नंबर, इनका जो नंबर था स्पेसिफिक नंबर, सब की दुकानें बंद कर दी 20 साल के लिए, तो 20 साल के लिए कोई आया ही नहीं, ये बात हो रही थी। तो मैंने कहा भाई वो क्या कैरेक्टर था जिसकी वजह से 20 साल तक
किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि यार मैं इस जगह पे आ सकूं। इसी तरह जो जो भी खेला है 10 साल 15 साल 20 साल उसने लोगों के दरवाजे बंद हो गए। ऐसा नहीं सोचो, ये सोचो कि वो क्या बला थी कि जिसकी वजह से उसने सबके दरवाजे बंद कर दिए और वो पाकिस्तान की ज़रूरत बन गया। तो अगर इस तरह के कैरेक्टर होंगे आपके पास ऐसे ही कंटिन्यूटी आएगी और विद इन द टीम जो है ना वो स्टैंडर्ड्स भी हाई होते चले जाएंगे।